हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल रात से जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको देखकर काफ़ी हैरान परेशान भी होंगे, जैसे कि मैं भी हूँ। और बात ही कुछ ऐसी है, और जिस पर ये चीज़ गुजर रही है उसका क्या हाल होगा, मतलब सोच भी नहीं सकते। आप सबको पता होगा, कल जगत दीदी लाइव आई थी। लाइव में कुछ ऐसा हुआ, हड़बड़ाहट में वो लाइव छोड़कर भाग गई, लाइव बंद करके चली गई। काफ़ी अच्छा चल रहा था, कुछ भी वो नहीं था, और अच्छे वे में ही बात चल रही थी। वो बस यही बोल रही थी कि नेगेटिविटी को दूर कीजिए, अच्छा माहौल रखिए। सब कुछ अच्छा था, नॉर्मल। लेकिन तभी ऐसा कुछ होता है कि दीदी खुद घबरा जाती हैं और लैब बंद करके भाग जाती हैं। क्यों क्यों कर रहे हो आप ऐसा? किस लिए? हर बार ऊपर वाला साथ नहीं देता। आप खुद लाइव में ये मान चुके हो, खुद आपने ये चीज़ को कबूल किया है कि मैंने 3 बार अटेम्प्ट बहुत ही सॉलिड वाले करने की कोशिश की है, लेकिन तीनों बार आपका भगवान ने साथ दिया है, आपके माता पिता की दुआओं ने साथ दिया है। उनके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जिनकी वजह से आप सही सलामत हो और हमेशा रहो। आपकी बीबी, मतलब बीबी का तो कभी सोचा ही नहीं आपने, कभी नहीं सोचा। वो बीबी जो हमेशा सिर्फ आपका सोचती है। क्यों? किस लिए? भैया जी ने लाइव में बोला था कि मेरे परिवार वाले इतना रोए हैं मेरे लिए कि शायद, मतलब इनके आंसुओं के लिए एक बाल्टी भी कम पड़ जाए। आपको पता है, फिर भी वही गलती। आप खुद जानते हैं कि मेरे परिवार वाले मेरे से कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए इतना रोए हैं, तो आप इतना बड़ा कदम उठा लोगे, भगवान न करे कुछ हो गया, तब सोचा है आपने कि आपके परिवार का क्या होगा? आप क्यों नहीं उस चीज़ से निकल पा रहे? भैया जी ने, कंफर्म नहीं हूँ कि भैया थे या कौन था, बट जिस तरह का कमेंट आया था उससे तो यही लगता है। लाइव चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से एक 10-12 मिनट बाद, 12 से 14 मिनट ही लाइव रहा, ज़्यादा नहीं रहा क्योंकि उनको बंद करना पड़ गया। उसमें ना एक कमेंट आता है जिसमें 40 रुपये का सुपर चैट देते हैं, और 40 रुपये के सुपर चैट में एम नाम से कुछ यूजर नेम था। उसमें लिखा होता है कि मैं कभी भी सुसाइड कर लूँगा। क्यों? एक इंसान के लिए आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने चले हो, और वो इतने सारे इंसान जिनकी ज़िंदगी, जिनकी जान आप में बसती है, उसका नहीं सोचा। एक ऐसे इंसान के लिए आप मरना चाहते हो जिसको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं, आप भी बढ़िए ना। आपकी बीवी आपको बार बार मौका दे रही है, आपको बार बार माफ़ कर रही है, इस चीज़ का गलत फ़ायदा ना उठाइए भाई। एक बार एक इंसान के लिए आप इतने इंसान को रुला सकते हो, सिर्फ एक के लिए, जबकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी, तो आप क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? मानते हैं आपने प्यार किया था, मानते हैं बहुत प्यार किया था, ये भी हम देख रहे हैं कि आप किस तरह से बार बार कदम उठा रहे हैं, लेकिन अब सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को मानना पड़ेगा, इस चीज़ को मानना पड़ेगा, और अपनी लाइफ में हमको अपनी ज़िंदगी उस इंसान से के साथ जीने चाहिए जो हमको प्यार करता है, उसके साथ नहीं जिसे हम प्यार करते हैं।
और आपको प्यार मनीषा से ज़्यादा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। एक बार इन सारी चीज़ों को साइड में रख के एक बार अपनी बीवी की आंखों में देखो तो सही कि कितना दर्द है, वो कितना तड़प है, कितना क्या कुछ कहना चाह रही है वो आपसे। क्यों कर रहे हो ऐसी हरकतें? कल मनीषा की वीडियो में भी काफ़ी चीज़ें देखी मैंने, बहुत कुछ कहना चाह रही थी बट उतना नहीं कह पा रही थी, और उसकी बातों से साफ झलक रहा था कि अभी भी कुछ ठीक नहीं है। और शायद दीदी जी को रोता हुआ देखकर इन भैया ने गलती में कुछ भी 2-3 दिन ऊटपटांग हरकत कर तो दी थी, लेकिन दीदी जी को रोता हुआ देखकर ना इनका दिल फिर से बहक गया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। या फिर ये कहें कि सामने वाले ने इनकार कर दिया इसलिए भैया जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। करना पड़ेगा। उनके साथ आपका कोई भविष्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उस रिश्ते का। सब ने, लगभग सब लोगों ने आपको माफ़ कर दिया है, सब आपसे फिर से जुड़ने लगे हैं, फिर से आपको प्यार करने लगे हैं, और आपको सब ऑडियंस मनीषा के साथ देखना चाहती है, मनीषा के साथ। इसीलिए सब लोग मनीषा को चाहते हैं। शायद सबको दिख रहा है, जो जानता नहीं, मिला नहीं किसी, सबको मनीषा का दर्द दिख रहा है, लेकिन जो उसका अपना है उसको उसका दर्द नहीं दिख रहा, न बूढ़े माँ बाप का दर्द दिख रहा। आप ऐसा कदम उठाओगे, अगर कुछ गलत हो भी गया तो क्या होगा मनीषा का, क्या होगा आपके परिवार का? सोचा है कभी? और किसके लिए? जिसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता अब, है ना? मुझे नहीं पता वो कमेंट किसने किया, लेकिन जहाँ तक तो भाईजान ने ही किया है, कोई और नहीं कर सकता। अपने लिए खुद की आईडी से इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि इनको रोक लगाई गई है, जैसे कि इन्होंने वीडियो बोला था कि मुझे रोक लगा दी गई है कुछ महीनों के लिए, इनको सामने वाले का नाम नहीं लेना अपनी वीडियो में। तो आप भी थोड़ा सा अपने आप पर रोक लगाइए, कंट्रोल करिए, वरना बहुत कुछ बिखर सकता है, बहुत कुछ तबाह बर्बाद हो सकता है। आप इतना लाइव वीडियो आके इतना अच्छे से समझाते हो कि चलो सामने वाला भी बढ़ रहा है, हम भी बढ़ रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा हूँ, हम लोग खुश रहेंगे, हमको खुश रहने दीजिए। ऐसे आपको सचिन मनीषा दिखेंगे, मनीषा सॉरी, क्यों उसके साथ खेल रहे हो आप बार बार? एक झूठी उम्मीद दे देते हो ना, वो बेचारी उसमें ही खुश हो जाती है, उसमें ही फूल के लट्टू हो जाती है, भूल जाती है सब। इतनी भोली, इतनी मासूम है। सॉरी बोल बोल के फिर वही गलती, सॉरी बोल बोल के फिर वही गलती, सॉरी गलती, सॉरी गलती, जैसे मनीषा ने स्टेटस लगाया था। क्यों? शायद मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास खुद शब्द नहीं है बोलने के लिए। आप खुद इतने ज़्यादा समझदार हो, लेकिन आजकल देखो हम जैसे टुच्चू पुच्चू को आके आपको समझाना पड़ रहा है, जो कि आप खुद सबको ज्ञान देते हो, खुद आपसे सारे लोग सीखते थे, आज उन्हीं को सिखाने की नौबत आ गई है। मनीषा का स्टेटस देखा जिसमें सारे सैड स्टेटस थे, लास्ट वाला था जो मेरे को एकदम से बहुत ज़्यादा लग गया। उसमें वो सॉन्ग था, हंसते हंसते कर देंगे ये भी अगर होना तुम जुदा चाहते हो। उसमें मनीषा ने लिखा था कि लगता है अब वक्त आ गया है। उसका दर्द मैं महसूस करती हूँ ना, देखने में लगती है वो नाजुक सी, प्यारी सी, क्यूट सी, कमज़ोर सी देखने में लगती है, लेकिन सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो। सच में मनीषा, इतना शायद तुम्हारी जगह कोई और होती नहीं कर पाती, कोई भी औरत नहीं सहन कर पाती, फिर भी कर रही है मनीषा। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हर कीमत में, पर वो आपको खोना नहीं चाहती, वरना इसकी जगह कोई और होती ना कब के छोड़ के जा चुकी होती। कब समझोगे?
बहुत देर होती जा रही है, बहुत देर होती जा रही है। संभल जाइए। आप जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। आप अपने परिवार का, अपनी ऑडियंस का, अपने फिर से एक बार दिल तोड़ा है। फिर से आप एक तरफ वीडियो बना के बोलते चीज़ों को शांत होने दीजिए, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो। शायद दीदी जी से इनका संपर्क नहीं हो पा रहा किसी तरह से, तो इस तरह से समझो इस बात को और लाइफ में आगे बढ़ो। और इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं बोल सकते, आपकी मर्जी। थोड़ा सा एक बार मनीषा के लिए सोच कर ज़रूर देखना, और अपने माँ बाप के लिए जिसने आपको जन्म दिया। अब इन सब से बढ़कर आपके लिए कोई इतना खास हो गया कि ज़िंदगी देने चले हो। इसीलिए शायद आपका परिवार आपको अकेला नहीं छोड़ रहा। छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शायद अभी आपका दिमाग ठिकाने नहीं है। हमको लग रहा था चलो फिर से शादी हो गई, पूजा पाठ हो गया, आप फिर से एक रहेंगे, साथ रहेंगे, बट यहाँ तो कुछ अलग ही आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है। ईश्वर से प्रार्थना है आपको सद्बुद्धि दे और सही रास्ता दिखाए। बाकी इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। जो भी मेरे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।